आज आलेखन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब भी आलेखन आप बनाएंगे तो कितने तरह के आलेखन होते हैं वह जानना जरूरी है, तभी आप रंग उसमें भरेंगे। अब देखिए, आलेखन आज का टॉपिक है आलेखन। अब होता है आलेखन के प्रकार। आलेखन के प्रकार में आलेखन कई तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक आलेखन, दूसरा ज्यामितीय आलेखन, तीसरा आलंकारिक आलेखन, चौथा मिश्रित आलेखन, पांचवा काल्पनिक आलेखन। ये 5 तरह के आलेखन होते हैं। इन्हीं के आधार पर हम डिजाइन बनाते हैं, चाहे पर्दे का कपड़ा हो, चाहे किसी प्रकार के कपड़े हों। जो हम कपड़े पर आलेखन बनाते हैं या खिड़की बनाते हैं या इस तरह के जितने भी हैं, फर्श के हैं, नीचे ज़मीन का फर्श है, छत का है, जो भी आलेखन बनाते हैं हम इन्हीं 5 में से बनाते हैं किसी में। अब आती है बात प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन क्या है? प्राकृतिक आलेखन वो आलेखन है जो प्रकृति से संबंधित है, यानी जो प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे फूल है, पत्ती है, हूबहू ऐसा अगर बनाते हैं तो उसे प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। अब उसको चाहे हम त्रिभुज में बनावें अपने कॉपी पर, चाहे वर्ग में बनावें, चाहे हम वृत्त में बनावें, चाहे आयत में बनावें, किसी में भी बनावें, लेकिन जो भी हम बनाएंगे वो प्राकृतिक आलेखन का। इसी के अंदर कभी कभी क्या होता है, वो पेज बनाया जाता है, नहीं दिया जाता है कि पूरे पेज को ध्यान में रखते हुए आप बनाइए। उसके बाद आता है ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन में है ज्योमेट्रिकल पैटर्न से, जो केवल पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाया जाता है, लेकिन बनाई जाएगी फूल पत्ती ही। अब जैसे उसमें ये बना दे रहा हूँ एक उदाहरण, ये जैसे ये है, जैसे इस तरह का आलेखन आपने बनाया, ये आलेखन। अब ये देखिए, यहाँ पर कहीं पर जो है घुमावदार नहीं है, सब स्केल और पेंसिल से बनाया गया है। उसके बाद आता है आलंकारिक आलेखन। आपके लिए ज़्यादा जरूरी आलंकारिक आलेखन ही है। आलंकारिक आलेखन आसान होता है बनाने में, और आलंकारिक आलेखन ही बच्चे बनाते भी हैं। और आगे आने वाले समय में जो भी है, चाहे कपड़े के पर्दे हों, मेज के हों, कुछ भी हो, चाहे प्लास्टिक पर बनाया जाए या कोई भी डिजाइन बनाई जाती है, तो आलंकारिक डिजाइन ही बनाई जाती है। अधिकांश आलंकारिक आलेखन ही बनाया जाता है। आलंकारिक आलेखन में अलंकरण पूर्ण होना चाहिए जो भी है। जैसे प्राकृतिक आलेखन को ही बनाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमावदार बना दें, अलग टाइप का बनाया जाता है। जैसे देखिए, एक ठो मैं बना दे रहा हूँ यही आलेखन। अब अगर इसमें आलंकारिक आलेखन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये आपका देखिए, वह भी वैसे ही है, यह भी है, लेकिन दोनों की डिजाइन में फर्क हो गया। ये आलेखन, ये अलंकारिक आलेखन हो गया। दोनों में अंतर देख लीजिए, जैसे ये बना है वैसे ये बना है, इसके फूल पत्ती ऐसे हैं, इसकी इस तरह से बना है। उसके बाद चौथा आता है मिश्रित आलेखन। मिश्रित आलेखन खास करके खिड़की दरवाजे के लिए आप बनवाते हैं, जो लोहे की जाली होती है उसमें बनाते हैं, फर्श के लिए बनाते हैं, इस तरह में मिश्रित आलेखन का प्रयोग करते हैं, तो वो मिश्रित आलेखन बनता है। बच्चों के लिए ज़्यादा आवश्यक जो है यही है। उसके बाद है काल्पनिक आलेखन। काल्पनिक आलेखन में हम कोई भी फूल, चाहे प्राकृतिक उठावें, चाहे प्राकृतिक उठावें, अलंकारिक उठावें, ज्यामिति, अपने मन से, अपने दिमाग की अलग सोच होती है, उसके आधार पर हम काल्पनिक डिजाइन बनाते हैं कि अपनी कल्पना, अपना दिमाग उसमें लगता है, जो काल्पनिक आलेखन बनाया जाता है। चाहे आप सबको मिला करके बनाइए, चाहे अपने सोच के आधार पर अपने दिमाग की उपज होती है। अब ये मैं आप लोगों को आलेखन के बारे में शॉर्ट में, डिटेल में तो बताऊंगा तो बहुत हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता दिया। इसके बाद कल इसके और आगे बताऊंगा कि डिजाइन किस तरह से है। बिना आलेखन के
या बिना इसके आपको बताए नहीं, आप समझ, जो आगे बताया जाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा अलंकारिक है और कौन सा ज्यामितीय है, कौन सा प्राकृतिक है। उसमें मैं अलग अलग बताऊंगा, कल फूल पत्तियों के बारे में बताया जाएगा। बस, धन्यवाद।